गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हो? ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे काव्य 5 ધમક ધમક आता हाथी। એટલે કે हाथी ધમધમ करतो आवे छे। इसके लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल। इसकी बात की गई है अपना परिचय देते हुए। उन्होंने लिखा है कि उनका नाम क्या है? प्रयाग शुक्ल। उसने विविध विद्याओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। लेखक के बारे में बात की गई है। बच्चों के लिए उन्होंने क्या की उल्लेखनीय रचनाएं रची है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने क्या लिखा है? 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास और एक कला पुस्तक भी उन्होंने उसकी रचना की है। संपादन भी किया है, उन्होंने लिखा है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी धमधम करतो आवे छे અને ધમધમ करतो જાય છે। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। हाथी तेनी सूंड ऊंची करे छे અને નીચી કરે છે। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी શું કરે છે? એની सूंडने હલાવે છે અને ઘુમાવે છે, એટલે ગોળ ગોળ ફેરવે છે। ધમક ધમક आता हाथी, ધમક ધમક जाता हाथी। हाथी ધમધમ કરતો આવે છે અને ધમધમ કરતો જાય છે। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। જ્યારે હાથી પાણીમાં જાય છે ત્યારે શું કરે છે? પાણીમાં સૂંઢથી ભરી ભરીને નહાય છે। સૂંઢમાં પાણી ભરે અને પછી એ પોતાના શરીર પર રેડે, એટલે એવી રીતના એ નહાય છે। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। हाथी केळा खाय છે પણ કેટલા ખાય છે એ બતાવતો નથી, એ કહેતો નથી। ધમક ધમક आता हाथी, ધમક ધમક जाता हाथी। हाथी धमधम करतो आवे छे અને धमधम करतो जाय छे। बच्चों, ये कविता आपको मुखपाठ करनी है। परीक्षा में आपको लिखने की आएगी, तो आपको अच्छी तरह से उसको याद रखना है। अब हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हाथी किस तरह आता है? तो हाथी धमक धमक आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी अपनी सूंड से क्या करता है? हाथी अपनी सूंड उठाता है, गिराता है और घुमाता है। हाथी कैसे नहाता है? तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालता है और वो नहाना चाहता है, इसलिए। हाथी क्या नहीं बताता है? तो हाथी कितने केले खाता है, यह नहीं बताता है। अब हम बात करेंगे, ये आपके प्रश्नों की चर्चा हो गई। देखो बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं, क्या है इस चित्र में? आपको मालूम है? शेर है, सिंह, फिर क्या है? खरगोश। ये कहानी आपने सुनी है? सुनी है ना? ठीक है, तो आपको इस कहानी को सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है और याद भी नहीं रखना है, क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको सुनना ही है। ठीक है? जंगल में एक सिंह रहता था। देखो, जंगल का पिक्चर दिखाया है और इसके अंदर सिंह, बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। पिक्चर में है, पहले पिक्चर में बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं।
सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। ये कहानी पहले आपने सुन ही ली होगी, सुनी है ना? हाँ, आपको मालूम ही है कि ये मर्जी से अनुसार खा जाता था जानवरों को। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि ये रोज एक जानवर भेजेंगे। सभी जानवरों इकट्ठे हुए और उसने बताया कि एक एक करके एक जानवर हम सिंह को भेजेंगे शिकार करने के लिए। एक दिन खरगोश की बारी आई। एक दिवस ससलानो वारो આવ્યો। खरगोश की बारी आ गई। उसने समझदारी से काम लिया। एने समझदारी थी काम लीधું। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। એ જાણી જોઈને સિંહની પાસે એ બહુ જ મોડો પહોંચ્યો, દેર સે મોડો પહોંચ્યો। ભૂખા સિંહ ગુસ્સે में था। સિંહને ભૂખ તો લાગી હતી એટલે એવા ગુસ્સામાં હતો। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था। खरगोश એને કીધું કે મારું મોડું થવાનું કારણ શું હતું કે રસ્તામાં મને બીજો સિંહ મળી ગયો હતો। उसने मुझे रोक लिया था। એને મને રોકી દીધો હતો। सिंह भड़क उठा। गुस्से में तो था ही और भड़क गया। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। सिंहे पेला खरगोश ने कीधुं कि चल मारी जोड़े अने मने बताए कि बीजो सिंह क्या छे। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। ससलू ये सिंह ने क्या ले गયું? एक कुआनी पास ले गયું, कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। ससलाए सिंह ने एक कुआनी अंदर જોવા માટે કહ્યું कि आप इसके अंदर देखो। सिंह ने कुएं में झांका। सिंहे कुआनी अंदर જોયું, ઝાંકવું એટલે જોવું, જોયું। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। એની અંદર એણે પોતાનો જ પરછાઈ એટલે પોતાનો પડછાયો देखी એટલે જોઈ। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। एने एज सिंह ने बीजो सिंह मानी लीधो। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। एने मारवा माटे सिंह शू कर्युं? एने ए कुआमां कूदी पड्यो अने ए मर गया एटले के एवा मरी गयो। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। खरगोशे चालाकी वापरीने पोतानो जान बचाव्यो, जीव बचाव्यो। देखो बच्चों, आपको इस कहानी को सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। ठीक है? प्रश्नों के उत्तर लिखना है और काव्य याद करके आपको भी लिखना है और प्रश्नों के उत्तर भी। पहले का CW बाकी हो तो वो पाठ 1 से 4 तक का पूरा कर देना और फिर बाद में ये काव्य 5 आपको लिखना है। ठीक है? थैंक यू।